आवाज आनी चाहिए और उन विधर्मियों के कान में जानी चाहिए। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सभी का सौभाग्य है हमारे इस मोर्चा में विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय सहमंत्री शंकर जी गायकर यहाँ पे उपस्थित है। इसके पश्चात हमारे आज के जो मुख्य वक्ता गौतम जी रवरिया, कोकण प्रांत बजरंग दल सह संयोजक, ऐसा उनके पास दायित्व है। हिंदू की सबसे बड़ी समस्या है सहनशील, और इतने सहनशील, इतने चिल है कि अपने यूट्यूब और फेसबुक से बाहर नहीं निकल पाते। मेरा निवेदन केवल भारत के सनातनियों से पहला रहेगा, क्योंकि सनातन राष्ट्र एक ही है और मूल पूरे पृथ्वी का भारत ही है, जहाँ से धर्म की स्थापना हुआ है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम। अभी मैं ये कहता हूँ जो भगवान ने कही है। अभी आप प्रत्येक सनातनियों की कर्तव्य बनती है कि उस सनातनी जिसने अकेले सनातन धर्म के लिए बांग्लादेश में आमार बांग्ला आमार बंधु आमार देश करके उसने नारा जागृत किया, चिन्मय कृष्ण प्रभु, उसके लिए जिसने बोला ये मेरी धरती है। और बांग्लादेश ऐसा स्थान है जहां पर कड़ी गौड़ीय वैष्णवों ने कई सारी लीलाएं की है। भगवान का उद्गम स्थल है वो, हिंदुओं के लिए वैष्णवों के लिए बहुत पावन स्थल है। और वहां पर उस एक हिंदू ने लड़ाई किया, एक सनातनी ने लड़ाई किया। प्रत्येक सनातनी की कर्तव्य बनती है कि वैश्विक हिंदू लीडर चिन्मय कृष्णदास के लिए आप भी सड़क पे आइए। दूसरी बात, भारत सरकार कुछ नहीं करेगा जब हिंदू सड़क पे नहीं आएगा, क्योंकि हिंदू सड़क पे नहीं है, सरकार भी ऑफिस में सोएगा। हिंदू सड़क पे आए, दबाव डाले, सहनशील नहीं, आवाज जोर करे और वैश्विक लेवल पे अपनी आवाज को पहुंचाए। घर घर से एक भी व्यक्ति निकला तो 100 करोड़ की आबादी से 50 करोड़ सड़क पे निकलेगा, और वही आबादी कई देश के पॉपुलेशन से ज्यादा है। यही आवाज बांग्लादेश नहीं, प्रत्येक विश्व के कोने कोने में फैलेगा। इस सनातनी एकता जिंदाबाद, और इसी नारे के साथ सनातनी का बल, शक्ति, सामर्थ्य, सहिष्णुता, उसकी धर्म की अखंडता दुनिया भर में फैलेगी। मेरा निवेदन है प्रत्येक सनातनियों से, खास करके द नोबेल लॉरेट्स यूनिट सरकार से, व्हाट काइंड ऑफ नोबेल लॉरेट्स यू आर, इज सेम ऑन यू। नोबेल किसको दिया जाता है? जो नोबेल होता है। पीपल कंसिडर यू एज अ नोबेल, बट आप एक सनातनी को बिना वकील दिए जेल में रख रहे हो, बिना सुरक्षा दिए जेल में रख रहे हो। वो व्यक्ति, मैं बांग्लादेश में रोज बात करता हूँ मेरे मित्रों सबसे, प्रत्येक दिन हालत पूछता हूँ। मेरा हृदय बड़ा कुंठित है और मेरी तरह प्रत्येक सनातनियों का हृदय कुंठित है। मैं निवेदन करता हूँ, यूनिस, यू आर अ नोबल पर्सन, यू कंसिडर योरसेल्फ एज, और सो कॉल्ड द डीप फेक मीडिया कंसिडर यू एज, काइंडली कंसिडर योरसेल्फ, गिव अ डीप थॉट टू योर ब्रेन। क्या तुमने सनातनियों के लिए, क्या तुमने माइनॉरिटीज के लिए, हिंदू के लिए, उसके अधिकार के लिए काम किया क्या? हैव यू एवर थॉट ऑफ, माय डियर यूनिस, you are giving a damn to the Hindus just because you are thinking this is your Muslim Rashtra? Don't forget your forefather, they all were Hindus, and today you are considering as a mafias. You are actually acting like a gunda and mafias. It is the right time for you to act nicely, behave nicely, and give a proper protection to all the Hindus, and release all the Sanatani Sant, all the sadhus in your country, give them proper protection. My utter request would be to order even Western media, Western world, including the countries like European nations, Australia, and US probably. Yeah. तुम दुनिया भर में सबकी अधिकार की बात करते हो, my dear countries, my dear nations. Why did you are talking about the Hindus? उसको तुमने अकेले छोड़ दिया। आज इसी से पता चलता है यू आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट्स, बिगेस्ट बिगोटरीज। इसीलिए मेरे सनातनी निवेदन है आप सभी से, मीडिया बंधु, मुझे पता है पूरा वाइट नहीं दिखाओगे, जितना दिखाओ बस केवल इतना दिखाओ, सड़क पे निकलो संतों, सड़क पे निकलो साधुओं, सड़क पे निकलो सनातनियों। जब तक सड़क पे नहीं निकलोगे, हथियार की आवश्यकता नहीं है, आवाज की आवश्यकता है, तब सनातनी की एकता वहां पर दिखेगी। दिस इज माई हम्बल। अच्छा मीडिया बंद हो, तुम्हारे मेरी बात सुन लो। मैं 3 सोया नहीं हूँ 2 से 3 घंटे से ज्यादा। इस विचार से
कि भारत की सनातनी कब जगेगा। हम ये सोचते हैं कि मोदी मेरे लिए काम करेगा, नहीं करेगा मोदी तुम्हारे लिए काम। तुम घर में सोकर सोचते हो कि सरकार तुम्हारे लिए करेगा, नहीं करेगा। एक चीज याद रखो, मैं इनको धक्का दूंगा, इनकी धक्के से बाजू वाले को धक्का लगेगा। तुम सड़क पे आओ, मोदी विश्व भर में तुम्हारी आवाज लेके जाएगा। तुम सड़क पे नहीं आओगे, मोदी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी संदेश है तुम्हारे लिए, संदेश है तुम्हारे लिए। तुम घर में बैठकर सोचते हो कि यूनिस तुम्हारे लिए करेगा, वो तो मुखौटा है रे, वो मुखौटा है। जियो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सिचुएशन का ये नतीजा है। जितना हिंदू को बांग्लादेश में सताओगे, उतना भारत के हिंदू खा लेंगे। यही तो दुनिया चाहती है, यही तो दुनिया की सोच है। भारत अनस्टेबल हो, आर्थिक रूप से बर्बाद हो, और हिंदू कटे मरे और बटेंगे तो कटेंगे। यही तो उसका नारा है। मेरा निवेदन इतना है, मैं फिर से कहता हूं, मैं कोई प्रवचन या भाषण देने नहीं आया हूं। मेरे मन में वो आग आज से नहीं जलती है। आप जहां भी बुलाते हो मैं आता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैं वर्ण पे विश्वास करता हूं, जात पे नहीं। मेरा वर्ण क्षत्रिय भी हो सकता है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, क्षत्रिय सोच का विचार रखता हूं, लेकिन साधु हूं। जरूरत पड़े तो जिस 19 लाख साधुओं ने इस भारत की अस्मिता को बचाया, आज जिस भारत में तुम गरिमा के गुण गाते हो, जिस भारत के नाम से तुम कहते हो भारतवासी है, 19 लाख संतों की कृपा है ये, और 25 करोड़ हिंदुस्तानी संतों की, हिंदुओं की कृपा है आज की भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बटने के बाद भी आज तुम जिंदा हो, तुम सिपाही, तुम खड़े हो वर्दी में और तुम भगवा लहरा रहे हो, उन्हीं संतों की कृपा है। सत्य सनातन हिंदू धर्म। बोलना ये चीज तुम, मैं जब साधु नहीं था, जब मैं अमेरिका में था, तब भी इस बात को आवाज रखता था। जब मैं कॉर्पोरेट में था, तब भी इस बात को आवाज रखता था। मेरा एक ही चीज है, इस भगवा के प्रति हाथ उठाओगे तो हम क्षत्रिय भी बनेंगे, और क्षत्रिय बल दिखाना पड़ेगा तुमको। इसी को कहते हैं वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मां के गर्भ से कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता, मां के गर्भ से केवल शूद्र पैदा होता है, मां के गर्भ से केवल शूद्र होता है। और वही व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, धर्म से अन्य में बन सकता है। तुम उनकी बात पर विश्वास करते हो जो धर्म ही नहीं है, वो तो पंथ है। हमारे यहाँ तो कितने पंथ है भाई, इस्कॉन एक अपना पंथ है, आर्य एक अपना पंथ है, जैन हमारा एक अपना पंथ है, जय भीम वाले एक अपना एक पंथ लेके चलते हैं। ये सब पंथ है सनातन के। मुसलमान धर्म नहीं है, एक पंथ है, उसको मानना पड़ेगा और उग्र मत बने। बांग्लादेश अब तक इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हिंदू सुरक्षित था। हिंदू को अगर तुम अव्यवस्थित करोगे, असुरक्षित करोगे, तो तुम भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे। तुमने आज सनातन लोग को चारा बनाया है, याद रखना कल तुम चारा बनोगे। मैं किसी को ललकार नहीं रहा हूं, किसी को धमका नहीं रहा हूं। यही तो प्रकृति की अब तक परिणाम देखो ना, भूत का परिणाम वर्तमान में हम देख रहे हैं। परिणाम हमने नहीं देखा क्या? मैं आपसे केवल इतना निवेदन करूंगा, आप में से कितने लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगता है पूछने में, आप में से कितने लोग एसटी और ओबीसी कास्ट से हो? परफेक्ट। कितने लोग ब्राह्मण हो? हाथ उठाइए। ब्राह्मण, बहुत बढ़िया। हरी बोल, कैमरा में कैप्चर करो, एक वन शॉट। कितने लोग क्षत्रिय हैं? बहुत बढ़िया। कितने लोग जय भीम है? एक भी नहीं उठेगा, है क्या? कितने लोग जय भीम वाले हैं भाई? ओके, नहीं उठा। आप लोग को शर्म नहीं आती? चुनाव से पहले बोल रहे थे जात पात में नहीं बटेंगे, अभी बोल रहे थे नहीं बटेंगे, अभी तो बट रहे हो मूर्ख हो। मैं इसलिए मूर्ख कह रहा हूं क्योंकि मैं साधु हूं, इतनी तो मैं कर पाऊंगा। तुम लोग भारी मूर्ख हो। अभी बोला कि नहीं बटेंगे, अभी तो बोल रहा मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं। अरे भाई काय का? हम सब हिंदू नहीं, हम सब सनातनी हैं। मैंने उस दिन प्रवचन में कहा था,
हमारे यहाँ भागवतम के रोज प्रवचन होता है। मैंने प्रवचन में कहा था ये हिंदुस्तान सिंधु स्थान से बना था। स्थान नाम का कोई जगह संस्कृत में नहीं है, स्थान होता है, सिंधु स्थान। ये अंग्रेजों को बोलने नहीं आया, हमको सिंधु से हिंदू बनाया और स्थान से स्थान बना दिया, और आज हम उसी को रट लगाए बैठे हैं। हमारा केवल एक ही धर्म है और मूल हमारा सनातन है। जिएंगे तो सनातन होकर, मरेंगे तो सनातन होकर। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, उसका कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं है। आत्मा जब मर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, किसी का कुछ नहीं, लगता ही नहीं है। राइट? आत्मा के विषय में यही कहा गया ना। लेकिन एक चीज बताऊं, जब तक शरीर है संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष आपके जीवन में प्रत्येक दिन हो रहा है। तो जब हम सड़क पे भगवत गीता लेके जाते हैं, भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो कब तुम्हारे पास टाइम होगा? नहीं है। अभी घरवार छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, पति के आगे बच्ची का रेप, बच्ची के आगे बाप को मार दिया जाता है, घर जला दिया जाता है, और बॉर्डर पर आके खड़े होते हो। वो भूत को याद कर रहा है। आप भविष्य को देखो, भारत भी उतना ही असुरक्षित है, और ये सुरक्षा दल भी काम नहीं आने वाला। जब उसकी भीड़ तंत्र आएगी तब। तो तुम अपनी तंत्र को मजबूत करो, और सबसे बड़ी मजबूती होती है आर्थिक तंत्र। आर्थिक तंत्र के पहिए को चलाना है तो अपने से खरीदारी करो। कल की बात है, मैंने पोर्टर ऐप बुक किया, कोई और आया, मैंने नाम देखा, मेरा शिष्य वहीं पर है, उसने बोला प्रभु जी क्या करें? मैंने मत दो। दूसरा बुक करते हैं, तीसरा बुक करते हैं, चौथा बुक करते हैं। एक बार रात को 1:30 बजे की बात हो रही है, मैं एक प्रोग्राम में प्रवचन करने गया था, लौटते वक्त गाड़ी नहीं था मेरे पास, लेकिन जिसने गाड़ी मुझे बैठा के लेके आया था उसके पास ऑडी गाड़ी था। मैं नहीं चाहता था कि 25 किलोमीटर मेरे लिए ट्रैवल करे और वापस 25 किलोमीटर। सड़क पे उतरा, मैंने ऑटो बुक किया, कैब बुक किया, सारे विधर्मी थे। 1.5 घंटा और इंतजार किया, सुबह का 3 बजा, एक सनातनी आया, मैंने उसको बुक किया और वहां से निकल के आया। ये मेरी पहचान है, मैं कर सकता हूं, और उस इलाके में कोई बिरला मिलता है सनातनी, मैं कर सकता हूं, तो तुम नहीं कर सकते क्या? हिसाब बारी उसके साथ करो, अर्थव्यवस्था उसके साथ जोड़ो जो तुम्हारे लिए काम करता है। जो तुम्हारे विरुद्ध जाए उसके विरुद्ध तुम चलो। ये नारा बहुत चला। पहला नियम, अर्थव्यवस्था उससे जोड़ो जो तुम्हारे लिए है, पड़ोसी क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो। चुनाव से पहले मैं एक चीज कहता था, अगर विधर्मी तुम्हारा बाप है जो सनातन के लिए नहीं लड़ता है, जो मेरे धर्म और संस्कृति के लिए नहीं लड़ता, उसको वोट मत दो। और बचपन से नहीं, बहुत बचपन से मैं इस नियम को पालन करता हूं। मेरे पिताजी किसी और विचारधारा के थे, अभी तो बहुत अच्छे विचारधारा के, अभी तो तिलकधारी हो गए। उस दिन से भी मैं उनका विरोध करता था, और तब तक विरोध करता रहा जब तक उस सनातन के मुद्दे और वोट के लिए नहीं आए। तो जो अपनी पिताजी का विरोध कर सकता है सनातन के लिए, वो दुनिया का विरोध क्यों नहीं कर सकता? हम तो घर बार छोड़ के आए, डर किस बात का हमको? मृत्यु से भय। मैं हर बार कहता हूं मुझे मृत्यु का भय नहीं है। पूछो क्यों? अरे सब कुछ छोड़ दिया है, क्या लेके जाओगे मेरे से तुम? कि मुझे मेरे यज्ञ को संपन्न करने के लिए क्षत्रिय दो। दशरथ ने कहा मैं चलता हूं, बोला नहीं, तुमसे भी सूरवीर दो। इसलिए अपने औलादों को शिवाजी तरह, संभाजी की तरह सूरवीर क्षत्रिय बनाओ, डराओ मत। अगर विश्वामित्र उदाहरण दे रहे हैं, भगवान राम उदाहरण दे रहे हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा शिव जी की आराधना कर, पशुपदादि अस्त्र लेके आ। मैं भवानी की आराधना कर, अस्त्र लेके आ। तो इंद्र के पास जा, अस्त्र लेके आ। तुमको नहीं लगता भगवान तुम्हारे लिए यहाँ पर आएंगे क्या? ज्ञान दे दिया है, अस्त्र शस्त्र दोनों की प्रयोग करो तुम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक साधु होने के नाते निवेदन करूंगा, हर घर से आवाज निकलो, सड़क पे आओ, सरकार पे दबाव डालो, सरकार उधर दबाव डालेगा। निवेदन करता हूं, चिन्मय कृष्णदास एक ग्लोबल लीडर है, इस्कॉन का लीडर नहीं है, एक हिंदू का लीडर नहीं है, वैश्विक हिंदू का लीडर है, ग्लोबल ही लीडर है। ग्लोबल लीडर चिन्मय कृष्ण प्रभु की जय। उन सारे सबको की रिहाई तभी हो पाएगी। मीडिया के सामने जिम्मेदारी ले रहा हूं, रिकॉर्ड में कभी पूछ लेना। मैं तो अपने ही भक्त लोग को कहता हूं, शिष्य जनों को कहता हूं, तुमको जितना देना है तो पालनहार भगवान है, मैं पाल लूंगा, टेंशन मत लो। तीसरा सबसे अहम पॉइंट, बोलना चालू करो।
और घर से निकलना चालू करो, सड़क पे आओ, सड़क पे अपनी सब मजबूती दिखाओ। इतना करोगे सरकार समझेगा कि भैया मेरी जनता सड़क पे है, और वो बात यूनाइटेड नेशन तक जाएगी। और अहम बात, जय शिवाजी। एक और चीज, समय कम है, एक और पंक्ति नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। विश्वामित्र मुनि ऋषि थे राइट? विश्वामित्र ऋषि थे राइट? उससे पहले क्या थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय से ऋषि बने। भी खतरा है, हमारी बहन बेटी की इज्जत के लिए भी खतरा है, हमारे धर्म के लिए भी खतरा है। इनके लिए कोई धर्म बड़ा नहीं है, इनके लिए इनका इस्लाम ही सब कुछ है। इनको बताया जाता है इस्लाम ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम हिंदू जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, इसलिए हम कमजोर हैं। लेकिन अभी एक नारा जो चल रहा है, न बटेंगे न बटेंगे, ये हमें हमेशा याद रखने की आवश्यकता है।